सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत संपूर्ण अवतार वाणी का ये 34वां शब्द है जी। इसमें साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं, निरंकार नू जो पहचाने जूना दे विच आउंदा नहीं। निरंकार नू जो पहचाने मरने दा दुख पाउंदा नहीं। निरंकार नू जो पहचाने हरदम रहिंदा ए मसरूर। निरंकार नू जो पहचाने उस दियां होण बुलावां दूर। निरंकार नू जो पहचाने दुख ना नेड़े आएगा। निरंकार नू जो पहचाने डर ओदा मिट जाएगा। छड्ड दईए जे मान सियानप फेर हरी दा रंग मिले। अवतार होए पहचान प्रभु दी जे साधु दा संग मिले। साध संगत सच्चे पातशाह जी इसमें फरमा रहे हैं कि जो निरंकार को पहचान लेता है, जो पूर्ण सतगुरु के चरणों में आके इसकी पहचान कर लेता है, वो जूनों के बीच नहीं आता। जैसे हमें बताया गया है कि 84 लाख जूनें होती हैं। अगर निरंकार को पहचान लिया, अपना घर देख लिया, तो जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमारी जो आत्मा वह सीधी अपने घर जाती है। उसको किसी दूसरे शरीर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे साहिबान कह रहे हैं, हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि आपने जूनों के बीच नहीं आना, आपको मैंने निरंकार की पहचान करा दी है। निरंकार नू जो पहचाने मरने दा दुख पांदा नहीं। साध संगत कहते हैं निरंकार को जो पहचान लेता है वो मरने का दुख नहीं पाता। साध संगत कबीर जी ने भी कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूरन परम आनंद। तो साध संगत मरने का दुख वो नहीं पाते। साध संगत किसी भगत ने पूछा, साहिब सच्चे पातशाह जब मरना हमने भी है, संतों ने भी, साधुओं ने भी मरना है और संसार ने भी मरना है, फिर भक्ति करने का क्या फ़ायदा? मौत तो सबको आनी है, फिर भक्ति का क्या फ़ायदा? साध संगत आगे साहिब ने समझाया कि एक बिल्ली होती है, जब वो चूहे को पकड़ती है तो वो दांतों से पकड़ती है, बड़ी बुरी तरह उसको दांतों से में जकड़ लेती है, वो खूनों खून कर देती है उसको, तो उसको पकड़ के वो ले जाती है और खा जाती है। और जब वो अपने बच्चों को पकड़ती है तो वो दांत इस्तेमाल नहीं करती, वो सिर्फ अपने होंठों से पकड़ के इधर का उधर, उधर का उधर, कई जगह पे वो घुमा लेती है। इसी तरह जब संत और साधु को मौत रूपी बिल्ला पकड़ता है तो उसको वो बड़े प्यार से पकड़ के लेके जाता है। तो साध संगत ये फ़र्क है भक्ति का, साधु का, संत का और संसार का। साध संगत ये हमें साहिब सच्चे पातशाह ने समझाया। आगे कहते हैं, निरंकार नू जो पहचाने हरदम रहंदा है मसरूर। वो हरदम नशे में रहता है, हरदम खुश रहता है, बेफिक्र रहता है। निरंकार नू जो पहचाने उस दियां होण बलावां दूर। उसके नज़दीक दुख दर्द आ नहीं सकते। जिसके पास कहते हैं जग दा मालिक याद होवे ते दुख भी देंदा दुख नहीं। साध संगत वो संसार को तो आता है नज़र की हाय ये दुखी है, लेकिन जो संत है, जो महात्मा है, उसको पता ही नहीं लगता कि ये दुख है। वो ऐसे हंसते खेलते अपना जीवन काटता है। निरंकार नू जो पहचाने दुख ना नेड़े आएगा। वही बात कि दुख जो है उसको पता नहीं लगता, क्योंकि उसका तो जग जो है, संसार जो है, उसको तो महसूस होता है, लेकिन जग दा मालिक याद होवे तो दुख जो है उसको महसूस नहीं होता, उसे पता नहीं लगता। वो भाने में रहना सीख चुका होता है कि जो तेरे तुध भावे सोई भली कार। सिख ऐसे सोचता है, पता नहीं इससे भी बुरा मेरे साथ होना था, मैं इससे बच गया हूँ, शुक्र है तेरा, मैं इससे बहुत बड़े दुख से तूने मेरे को बचा के छोटा कर दिया है, ऐसा सोच रखता है। निरंकार नू जो पहचाने डर ओदा मिट जाता है। वो डरता नहीं है, उसको पता है कि निरंकार मेरे साथ इतना बुरा नहीं करेगा जो मैं सह नहीं पाऊँगा, मेरे साथ मेरे को ज़रूर बचाता रहेगा, हर टाइम ये मेरा राखा है, हर टाइम ये मेरा ध्यान रखेगा। छड्ड दईए जे मान सियानप। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अपनी मान, अपनी सियानप
अपनी लियाकत, अपनी पढ़ाई, अपना पैसा, अपनी शोहरत, ये सब को हमें छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इसके होकर रहना है और यही कहना है कि हे मालिक सच्चे पातशाह, जो तुझ भावे सोई भलीकार, जो तेरे को मंजूर है वो मुझे मंजूर है। अवतार होए पहचान प्रभु दी, जे साधु दा संग मिले। कहते प्रभु की, निरंकार की, परमपिता परमात्मा की पहचान तब होगी जब तुम्हें किसी साधु का, किसी संत का संग मिलेगा। कोई संत मिलेगा तो ही वो सतगुरु के पास लेके जाएगा और सतगुरु आगे निरंकार के दर्शन कराएगा। तब ही साधु का संग मिलेगा, तब इसकी पहचान होगी, तब तू जूनों में नहीं पड़ेगा, तू मरने का, पैदा होने का दुख नहीं भोगेगा। साथ संगत, जब गुरु ने ये कह दिया तो कह दिया, फिर हमें ये कहना बनता नहीं कि किसने देखा, क्योंकि मेरे साहिब ने कहा है तो ये फिर कहा ही है। साथ संगत, अपने गुरु पे हमारा जो विश्वास है बिल्ली जैसा होना चाहिए और संतों जैसे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े संत हुए, उनके बड़े तगड़े विश्वास रहे। साथ संगत वो तो हमने सिर्फ सुने और पढ़े हुए हैं। इस युग में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के, बाबा गुरबचन सिंह जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के, अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी, सुविंदर जी, साथ संगत, इन्हों का भी हमने बहुत कुछ ऐसा देखा कि ऐसे संत जो निरपौ रहते थे, खौफ रहते थे, कोई डर नहीं, कोई इनको, पर आप भी वो बिल्कुल गुरसिख बन के रहते थे। साथ संगत, ऋषि कमल जी को आदि से ज़्यादा संगत जानती है और वो इसी युग की, इसी टाइम की बात है। साथ संगत, एक दिन विदेशों में जाना था, समुद्री जहाज़ से रास्ते में जाना था उन्होंने। समुद्री जहाज़ में ये 5-6 महात्मा थे, तो 3-4 महात्मा को तो पहले वाले में जाने की जगह मिली, तो 2 को पिछले वाले जहाज़ में जाने की जगह मिली। तो जो आगे बैठ गए, सारी माया वाला जो बैग था वो पीछे वाले महात्मा के पास रह गया। अब समुद्री जहाज़ में बैठे हुए हैं और पैसा पास में कोई नहीं है। अब बहुत जब ध्यान आया कि हम कैसे पहुंचेंगे, टिकट विकट कैसे लेंगे, शायद वो अंदर से वही टिकट देते होंगे समुद्री जहाज़ वाले, तो अब क्या करेंगे। तो कहते हैं, एक दिन बता रहे थे, ऋषि कमल जी बता रहे थे, कहते हैं इतना मन में एकदम घबराहट आई, फिर ध्यान आया कि सिमरन करो, ये साथ है, अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, कुछ ना कुछ तो ये हमारे लिए करेगा सच्चा पातशाह। फिर हमने जो सिमरन करना शुरू करा, और आपको पता है घबराहट में सिमरन की स्पीड भी बहुत होती है और ध्यान भी लगता है। घबराए हुए थे हम, बहुत सिमरन करें, क्योंकि यहाँ के लोग जानते नहीं, बोली भाषा नहीं जानते, इनको क्या पता साधु क्या है, संत क्या है, महापुरुष क्या है, निरंकारी क्या है, इनको तो कुछ पता नहीं है। ये तो उठाएंगे तो कहीं समुंदर में ही फेंक दे, तो हंसें भी साथ में और सिमरन करें वो बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब उन्होंने बड़ा सिमरन करा तो एक कपल और पीछे बैठा हुआ था, मियाँ बीवी, तो वो कहते हैं क्या बात है, आप क्यों इतना घबरा रहे हो, कोई बात लग रही है। तो कहते हैं जी ऐसे ऐसे बात है। कहते हैं हमें आवाज़ें आ रही हैं, इनकी हेल्प करो, हमें बार बार आवाज़ आ रही है हमारे कानों में, इनकी हेल्प करो। तो हम पूछते हैं आप कौन हो, आप कौन बोल रहे हो। तो कहते हैं मैं गॉड बोल रहा हूँ, इनकी हेल्प करो। तो साथ संगत कहते हैं बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए। इन्होंने बताया कि ऐसे बात है, पैसे जो हैं वो पीछे जो आएगा जहाज़ उसमें आएंगे, लेकिन अब तो हमारे पास पैसे नहीं है। कहते कोई बात नहीं, हम देंगे। तो जब उन्होंने इनकी पेमेंट कर दी तो आगे उतरे, जहाँ उतरना था वहाँ वे महात्मा बड़े हार शार लेके जयकारे लगाते हुए बड़े खुश खुश सारे वहाँ पे खड़े थे। तो ऋषि कमल जी हंसने लगे, कहते हैं हमारे गले में हार नहीं डालो, पहले इनके गले में हार डालो, ये हमें आज बचा कर ले आए हैं। तो साथ संगत बड़े हंसते खेलते उनकी पेमेंट करके, जब आगे बाबा गुरबचन सिंह जी बैठे हुए थे, हंसते हंसते पहुँचे, जाके उनको नमस्कार करी। तो बाबा जी कहते हैं हाँ भाई कमल, आज तो फिर बड़ा सिमरन होया। साथ संगत सच्चा पातशाह जानी जान जब प्रकट होता है तो बड़ा प्यार आ जाता है, फिर विश्वास जो है भगत का और भी पक्का हो जाता है। अब सिमरन तो करा था जहाज़ में और पहुंचा कहाँ पे, साहिब सच्चे पातशाह के कानों में वो सिमरन पहुंचता रहा। तो साथ संगत बाबा जी कहने लगे, कमल जी कहने लगे हाँ सच्चे पातशाह आज आप जी ने सिमरन करवा लिया हमारे से।
तो साध संगत कहते हैं ना कि इसको तो सब कुछ पता होता है, ये तो अपने आप ही हमारी फ़िक्र कर लेता है। हम तो अगर फ़िक्र करते हैं या चिंता करते हैं तो वो हमारी गलती ही है, हमें तो चाहिए ही नहीं ऐसी चिंता करनी। एक बार राजकवि जी ने बहुत सुंदर बात बताई, मेरे को बात करते करते याद आ गया। कहते बाहर किसी देश में एक कपल था, बहुत बुजुर्ग, 80-85 साल का होगा वो। तो उनको कोई लेके आया वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि बाबा जी इन्होंने भी ना वहाँ पाकिस्तान में ना ज्ञान लिया था। तो बाबा जी कहते हैं हाँ मैनू पता है, इन्होंने फलाने कमरे 'च बैठे ज्ञान लिता सी। तो आगे राजकवि जी बड़ा हंसे। तब बाबा जी की उम्र सिर्फ 50 साल की थी। बाबा जी कहते कब की बातें कर रहा है, हाले 50 साल ते तेनू होए ने दुनिया ते आए नू, कब की बातें। साथ संगत ये रब की बातें हैं, ये ईश्वर की बातें हैं। ये जो बात करता है इसके संत ही समझ सकते हैं, इसके महात्मा ही समझ सकते हैं कि कब की बात, और कब कह रहे हैं हाँ मैनू पता है फलाने कमरे 'च बैठ के इन्होंने ज्ञान लिता सी। साथ संगत उन्होंने आगे से आगे बात बता दी। तो साथ संगत महात्मा कहते हैं कि ये तो अपने भक्तों के आगे प्रकट होता है, लेकिन भगत समझ भी जाते हैं। साथ संगत हजूर सच्चे पातशाह कई बार कहते थे सूरज चढ़ा हुआ है सो रहे हैं लोग। तो हमें हंसी आती थी कि हे साहिब सच्चे पातशाह तेरा इशारा ये संत तो समझ रहे हैं, सच में सूरज चढ़ा हुआ है, और जो तूने जगा लिए हैं ये तेरी बड़ी कृपा है, और जो सोए हुए हैं उन पे भी कृपा कर, वो भी जाग जाएं, वो भी तेरे दर्शन करें, वो भी तेरे नूर के दर्शन करें, तेरी ज्योत के दर्शन करें, ये 10वां द्वार देखें, ये निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर देखें, ये अपना घर जो है वो देख लें। तो इनको भी जो खुशियाँ हमें दी हैं इनको भी वो खुशियाँ दे। साथ संगत भक्तों के आगे प्रकट होता है तो फिर बहुत आनंद आ जाता है। तो साथ संगत युगों युगों से ये हुआ, प्रहलाद के सामने ये प्रकट हुआ, कई बार हुआ। साथ संगत पहले तो इनकी बातें सुनते थे, आज हम इस युग में जिंदे जागते महात्मा हजारों हजारों हैं जिनकी कई कहानियाँ हैं। आशीर्वाद दो कि हमें अपने सतगुरु पे विश्वास आ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।